स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। यदि आप भी बेहद आसानी के साथ टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में हमारी जो कंपनी है उस कंपनी को अगले फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से ले जाएं, किस तरह से हम हमारी कंपनी का जो पीरियड है उसको चेंज करें। दोस्तों, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक हमने हमारी जो कंपनी थी हिमांशु ट्रेडर्स, इसमें काम किया। अब नया सत्र शुरू हो गया 1 अप्रैल 19 से लेकर, और ये चलेगा 31 मार्च 2020 तक। अब आगे की जो एंट्री करना है वो हम इसमें नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम वाउचर एंट्री में जाते हैं, F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमने ले लिया 1 अप्रैल 2019, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख है। अब ये जो कंपनी में हम काम कर रहे थे इसका करंट पीरियड था 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। अब हम इसके बाद 1 अप्रैल 2019 की यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं। हमने डेट डाल दी 1 अप्रैल 2019, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 के बाद की डेट में आप इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो अब हमको क्या करना होगा, किस तरह से हम अपनी कंपनी में, जो हमारी हिमांशु ट्रेडर्स कंपनी है, इसमें हम किस तरह से अगले सत्र में कार्य कर पाएंगे। क्या हमको अलग से कोई कंपनी बनाना होगी इसी नाम से? नहीं दोस्तों, ये करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से पीरियड चेंज करेंगे और पीरियड चेंज करके हम क्या करेंगे, नए सत्र में 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की सारी एंट्री उसमें कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा F2, इसके नीचे एक लाइन है और पीरियड। या तो हम इस पर माउस क्लिक कर देंगे या अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ हमने F2 प्रेस किया। अब यहाँ पर हमको सिंपली नए सत्र की डेट यहाँ पर डाल देनी है, 1/4/19 से 31/3/20 और एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए हम नए सत्र में प्रवेश कर गए। अब आप यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 की किसी भी डेट में आप यहाँ पर कार्य कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे और आप नए फाइनेंशियल ईयर में सारा कार्य कर सकते हैं। अब ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कंपनी को, जो भी आपकी कंपनी है पिछले सत्र में थी, आप यहीं से उसका पीरियड चेंज कर लें, पीरियड आगे के लिए बढ़ा लें और इसमें काम कर लें। इससे दो फायदे होंगे। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में भी आप काम कर पाएंगे। देखिए अभी हम यहाँ पर डे बुक में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप यहीं से जो नया सत्र है उसमें भी काम कर पाएंगे और यहीं से आप चाहें तो आप पुराने सत्र में भी जा सकते हैं और पुराने सत्र की जो भी एंट्री है वो भी आप देख सकते हैं और उनमें काम भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 है, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, हम पुराना पीरियड यहाँ पर डालते हैं 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। अब जब हम डे बुक में जाकर देखेंगे तो हमारी सारी की सारी एंट्री यहाँ पर शो होंगी, यानी जो भी आपने परचेज की है, सेल की है, किसी वाउचर एंट्री की है, वो सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखने के साथ ही साथ आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, और सेटलमेंट एंट्री भी आप कर सकते हैं इस सत्र में। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं और नए सत्र में काम करना है तो अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और यहाँ से कर देते हैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। तो आप नए सत्र में आ गए। अब यहाँ पर कुछ भी आपको शो नहीं होगा। अब ये तो हो गया तरीका कि हम नए फाइनेंशियल ईयर में कैसे पहुंचे और किस तरह से एंट्री करें। अब इसमें दोस्तों एक बात और है कि पिछले वर्ष के जो भी हमारे लेजर्स थे, चाहे वो क्रेडिटर पार्टी के लेजर हो, चाहे डेटर्स पार्टी के लेजर हो, या हमारे जो भी स्टॉक आइटम थे, तो उसमें जो भी क्लोजिंग बैलेंस था, यानी पिछले सत्र की लास्ट डेट यानी 31 मार्च 2019 को जो भी क्लोजिंग बैलेंस था, क्या वो हमारी ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर आया होगा, सारे लेजर्स का, सारे स्टॉक आइटम का? हाँ दोस्तों, वो जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो नए सत्र में उस लेजर में, उस स्टॉक आइटम में ओपनिंग बैलेंस बनकर आ गया है। किस तरह से, आइए देखते हैं। देखिए यहां से DAL प्रेस किया और लिस्ट ऑफ लेजर में हम आ गए। अब यहां पर हमारा लेजर है सुमित ट्रेडर्स का, जो कि हमारी क्रिएटर पार्टी, जिससे कि माल हम परचेज करते हैं। सुमित ट्रेडर्स को हमने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2019
और नीचे हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में शो हो रहा है 1,11,840 रुपए। यानी पिछले सत्र में, जो पिछले सत्र की लास्ट डेट थी 31 मार्च 2019, उस डेट में हमें इनको इतना पैसा देना था, इतना पैसा इनका रह गया था हमारे ऊपर। तो पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अपने आप यहाँ पर इस वर्ष के ओपनिंग बैलेंस में आ गया और एंट्री आपको कोई भी शो नहीं होगी, क्योंकि एंट्री हमने पिछले सत्र में की थी और पिछले सत्र का बैलेंस यहाँ पर आ गया। इसी तरह से हमारी डेटर्स पार्टी एक दीपक किराना स्टोर, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया नए सत्र में, तो देखिए इनका भी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 60,113 रुपए। यानी पिछले वर्ष के लास्ट में 60,113 रुपए हमें इनसे लेने थे, तो वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस तरह से जो भी लेजर हैं, चाहे वो आपके बैंक के लेजर हो, कोई भी लेजर हो, वो सारे के सारे, जैसे मान लीजिए कैश लेजर है, यहाँ पर कैश को सिलेक्ट किया तो ये देखिए कैश में 5,02,888 रुपए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है। यानी पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग बैलेंस था हमारे कैश लेजर का वो 5,02,888 था, वो ही इस सत्र में यहाँ पर 5,02,888 रुपए ओपनिंग बैलेंस आ गया। एंट्री यहाँ पर पिछले सत्र की कोई भी शो नहीं होगी, क्योंकि ये नया सत्र है और नए सत्र के पीरियड में हम कार्य कर रहे हैं। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से हम स्टॉक आइटम में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर स्टॉक समरी में सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो देखिए स्टॉक समरी में भी यहाँ पर जो भी पिछले सत्र का हमारा स्टॉक था, उस स्टॉक का जो भी क्लोजिंग क्वांटिटी थी, उसकी जो रेट थी और क्लोजिंग वैल्यू थी, वो यहाँ पर शो रही। जैसे लॉन्ग स्टॉक आइटम है, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं नए सत्र में, तो ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में 30 किलोग्राम यहाँ पर शो हो रहा है। यानी पिछले वर्ष का 30 किलोग्राम लॉन्ग का स्टॉक हमारे पास बचा था, तो वो यहाँ पर नए वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसी तरह से सारे जो भी आपके यहाँ पर स्टॉक आइटम है, वो सारे के सारे स्टॉक आइटम में आपको ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2019 में, जो कि पिछले वर्ष का आपको क्लोजिंग बैलेंस था। इसी तरह से शुगर स्टॉक आइटम है, 400 किलोग्राम हमारे पास बच रहा था पिछले सत्र की लास्ट तक, तो वो इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन गया। आगे जो भी हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, उसमें ये 400 किलोग्राम ऐड होते जाएंगे। इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं, तो ये देखिए बैलेंस शीट में आ गए, तो यहाँ पर अल्ट के साथ F1 प्रेस किया। कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए शो हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटी में 2,61,840 रुपए और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर 1,26,661 रुपए शो हो रहे हैं। कैपिटल अकाउंट लास्ट में जो बचा था 5 लाख रुपए, वो शो हो रहा है। करंट लाइबिलिटी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है, इनके जो हमें लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, इनका इतना पैसा हमको देना है और 2,61,840 रुपए हमें इनके पेमेंट करने हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहा है, किस किस पार्टी को आपको कितना कितना पेमेंट करना है, वो सब यहाँ पर शो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको शो हो रहा है 1,26,661 रुपए प्रॉफिट, लेकिन इसको सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कुछ भी शो नहीं होगी, क्योंकि नए सत्र में हमने कोई प्रॉफिट नहीं की है। ये पुराना सत्र का जो है बैलेंस शीट में तो शो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये शो नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कुछ भी शो नहीं हो रही। अब आप ये देखना चाहते हैं कि जो यहाँ पर शो हो रहा है वो सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम यहाँ से 2017-18 का सत्र भी ले सकते हैं, आप कोई भी एक बता, जैसे मान ली DAL में यहाँ से गए हम और यहाँ से हम लेते हैं दीपक किराना को, ठीक है ना। इनका कितना बैलेंस हो रहा है 60,113 रुपए। अब पिछले सत्र में हम जाकर देखते हैं, तो देखिए यहाँ से पिछले सत्र में भी जा सकते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, 1/4/18 से 31/3/19, यहाँ से गए DAL में और यहाँ से जाएंगे दीपक किराना में, और देखिए इनका जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, देखिए 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 60,113 रुपए, और यही अगले सत्र में आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था। तो इसी तरह से आप सभी लेजर के बारे में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह है, मान लीजिए आप लेजर में है और यहाँ पर दीपक किराना स्टोर है। अब इस जगह जब देखेंगे तो आप यहाँ पर पीरियड चेंज कर देंगे 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, तो देखिए 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से नए सत्र में जाते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, 1/4/19 से 31/3/20 ये सिलेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ पर हम आ गए दीपक किराना में।
अब इस जगह हम क्या कर सकते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, 1/4/18 से 31/3/19। तो देखिए पिछले वर्ष की एंट्री भी आपको यहाँ पर शो होने लगी। अभी जो हम काम कर रहे हैं, पीरियड हमने देखा था बाहर, तो पीरियड क्या था, 1 अप्रैल 19 से और 31 मार्च 2020, यानी इस सत्र की जो हमने वहां पर करंट पीरियड था। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पिछले पीरियड की भी सारी एंट्री देख सकते हैं। हमने क्या किया, पिछले पीरियड की यहाँ पर डेट डाल दी और उस तरह से यहाँ पर वो सारा का सारा आपको शो हो रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पर परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे एंट्री को हमने सिलेक्ट किया और एंट्री को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर 100 किलोग्राम करके इसको एक्सेप्ट कराना चाहें, तो वो आप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ देख सकते हैं पिछले सत्र का और यहाँ पर इसको एंट्री नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर डेट कैन नॉट बी बिलो द करंट पीरियड 1 अप्रैल 2019 से, तो आप सिर्फ देख सकते हैं यहाँ पर और सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने नया सत्र यहाँ पर डाल रखा है और पिछले सत्र में हम एंट्री देख रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो दोनों सत्र में भी काम कर सकते हैं। अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, 1/4/18 से और 31/3/20, हमने दोनों सत्र ले लिए, 1/4/18 से 19 और 20 भी ले लिया, दोनों सत्र। अब आप यहाँ पर दोनों सत्र में काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया और ये देखिए यहाँ पर अब हम इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, हमने पूरा सत्र ले लिया है, पिछला सत्र भी ले लिया और ये सत्र भी ले लिया, और यहाँ पर लॉन्ग 20 किलोग्राम की जगह हमने 100 किलोग्राम कर दी। पिछले बार जब एंट्री कर रहे थे तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, अब देखिए एंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है और हमने जो 20 को 100 किया था वो हो गया। यानी यहाँ पर हमने पूरा पीरियड सिलेक्ट कर रखा है, तो हम दोनों पीरियड में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो भी आपका कंपनी है उसको आप नए फाइनेंशियल ईयर में ले जा सकते हैं और पुराना फाइनेंशियल ईयर उसके बारे में भी देख सकते हैं, और जो भी आपके पुराने फाइनेंशियल ईयर के लेजर स्टॉक आइटम आदि के जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले सत्र में अपने आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे। आप एक साथ दोनों पीरियड में भी काम कर सकते हैं, जो वर्तमान पीरियड उसमें भी काम कर सकते हैं, पिछले पीरियड में भी काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेट चेंज करके इस तरह से सारा कार्य कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको आज का विषय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।